कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि चाइना और भारत की दोस्ती कुछ ऐसी हो कि ड्रैगन और एलिफेंट के टेंगो की बात कर रहे थे चाइना की मीडिया, चाइना की सरकार और चाइना के राजदूत भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अभी अचानक से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिन कदमों के बाद चाइना की झल्लाहट साफ देखने को मिल रही है। इस बीच भारत ने श्रीलंका में एक बड़ा खेल किया है जो बहुत ही खास। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। अभी ट्रंप के शी जिनपिंग के साथ पंगे तो चल ही रहे हैं। ईरान की बात आ रही है कि ईरान में चाइना के हथियार जा रहे हैं, जिसको लेकर ट्रंप ने कहा कि 50% तक टैरिफ लगा देंगे हम आपके ऊपर। लेकिन इस बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था और उस फैसले की तिलमिलाहट चाइना के अंदर देखने को मिल रही है और उस तिलमिलाहट के ऊपर भारत को एक फायदा भी हो गया है। भारत के फैसले का असर कहां कहां पड़ा, इसको जरा ऐसे समझिए। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक तरफ भारत के राष्ट्रपति को खत लिखकर ये कहते हैं कि रिश्ते हमें सुधारने, वहीं दूसरी तरफ जो काम किया जा रहा है वो काम ऐसा लगता नहीं है कि रिश्ते सुधारने वाला है। हमने आपको बताया था कि चाइना भारत के बॉर्डर पर एक नई काउंटी को घोषित कर रहा है, एक नए राज्य जिसका नामकरण भी कर रहा है। इसके अलावे अरुणाचल प्रदेश के इलाके में कई जगहों का उसने फिर से नाम बदला है। अब फिर से नाम बदलने का मतलब ही है कि भारत की तरफ से बौखलाहट देखने को मिलेगी, भारत रिएक्ट करेगा और भारत ने रिएक्ट किया। जब भारत ने रिएक्ट किया कि ये तरीका सही नहीं है और इससे भारत के इंटीग्रल पार्ट में अगर आप नामकरण करते हैं तो ये आपकी नीयत को दिखलाता है। जिसके बाद चाइना की तरफ से जो आंसर आया वो आंसर कुछ ऐसा था कि नहीं, जैंगनान, वो अरुणाचल प्रदेश को जैंगनान कहते हैं, वो हमारा इलाका है और हमने उसका नामकरण किया है। एक झल्लाहट आपको यहाँ देखने को मिली। दूसरी बड़ी चीज आपको देखने को मिल रही है टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद। इसमें क्या छपा है, पाकिस्तान चाइना से $12 बिलियन के स्टील्थ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कर रहा है। भारत के अगेंस्ट पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है और चाइना उसे पावरफुल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, तहे दिल से लगा हुआ है कि पाकिस्तान को पावरफुल बनाकर रखे। क्यों पावरफुल बनाकर रखे? तो इसलिए कि उसे भारत के खिलाफ डबल मोर्चा खोलने में आसानी हो। लेकिन भारत कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारत ने एक एक्शन लिया है जिसके बाद ये सारी तिलमिलाहट देखने को मिली है। स्क्रीन पर बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना के सीसीटीवी का इस्तेमाल किया था भारत के इंडियन मिलिट्री साइट्स पर निगरानी रखने के लिए। अभी आपको याद होगा भारत की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसमें कहा गया कि जितने भी सीसीटीवी हैं उन्हें हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे ताइवान से, हम खरीदेंगे अमेरिका से। लेकिन अब चाइना के सीसीटीवी हमारे देश में कहीं भी नहीं लगे होंगे। उस समय ये चीजें उतनी साफ निकल कर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये आर्टिकल्स वगैरह इस बात को छाप रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भी चाइनीज सीसीटीवी ने हेल्प किया था पाकिस्तान को। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा साधा हो गया, मुंह में राम बगल में छुरी। ये सीन चाइना के साथ है। लेकिन क्या भारत चाइना को समझता नहीं है? भारत चाइना को इस बार बहुत अच्छे से समझता है और भारत अब उसी तरीके से कदम उठा रहा है जिस तरीके से चाइना को समझ में आए। अगर भारत की बात करें तो भारत को लेकर चाइना भी अचंभित है कि जिस तरीके से हम सोच रहे वैसा चल नहीं रहा है। हमने सोचा था भारत के साथ दोस्ती वगैरह करके फिर अपने मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन भारत इस बार उस तरीके से नहीं चल रहा है। एक तो भारत लगातार बॉर्डर इलाके पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। दूसरी बड़ी चीज थी कि चाइना ने भारत के आसपास के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ खड़ा किया। मालदीव हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इन जगहों पर धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू कर दी थी चाइना ने। लेकिन भारत की रणनीतियों ने अब उन बढ़तों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया। अभी हालात भी कुछ ऐसे बने हैं कि खुद ब खुद कई देश भारत के सामने आ रहे हैं। जैसे कि बांग्लादेश की बात करें, हमने कल आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ सीन अब ऐसा हो गया है कि रूस से अगर वो तेल खरीद भी लेते हैं तो उन्हें रिफाइन करने के लिए भारत चाहिए। भारत से वो तेल की मदद भी मांग रहे हैं कि आप हमें तेल दीजिए वरना हमारा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। और जिस तरीके से ये ईरान का युद्ध चल रहा है उस तरीके से साफ साफ अब ये देश भारत के ऊपर निर्भर भी होते जा रहे हैं। क्या चाइना इन्हें मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है? चाइना मदद करने की कोशिश भी अगर कर रहा है तो उसके पीछे कथित तौर पर शर्तें हैं और उन शर्तों
शर्तों पे अब भारत के पड़ोसी देश नहीं जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाली चीज श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में जब तूफान आया था, उस तूफान ने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया था, रेलवे ट्रैक वगैरह सबको बर्बाद कर दिया था। भारत ने श्रीलंका को खड़े होने में फिर से एक बार मदद की। अभी भारत के दूतावास के द्वारा ये ट्वीट किया गया जिसमें दिखलाया गया कि श्रीलंका में रेलवे लाइन जो उखड़ चुका था उसको फिर से ठीक किया गया, रीस्टोर किया गया और अब ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा भारत ने डीजल की प्रचुर मात्रा श्रीलंका को भेजी। श्रीलंका में चाइना भी फायदा उठाना चाह रहा था। ये चाइना के एम्बेसडर हैं श्रीलंका में। इन्होंने श्रीलंका को आश्वासन दिया था कि आप टेंशन मत लो, श्रीलंका आपको तेल की क्राइसिस होने नहीं देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन श्रीलंका कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसा ही सीन श्रीलंका के साथ है। श्रीलंका इस बार बहुत संभल कर चल रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर किसी नए कर्ज जाल में चाइना हमें घेर ले। तो ऐसे में श्रीलंका भारत के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहा है और चाइना के ऊपर कम। भारत से इन्होंने मदद ली। अब इसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने एक बड़ा दांव खेल दिया है श्रीलंका में और ये चाइना के प्रभाव को सीधे सीधे काउंटर करता है। भारत के नेवी के लिए युद्धपोत और पनडुब्बी बनाने वाली कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL। MDL ने श्रीलंका के अंदर एक बड़ी खरीदारी की है। कंपनी ने श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी कोलंबो डॉकयार्ड PLC में 51% कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद ली है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली नवरत्न कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने पहली बार किसी विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी की है। कंपनी ने ये हिस्सेदारी 249.5 करोड़ रुपए में खरीदी है। इससे भारत सरकार के मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के लिए एक अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। इस डील के पूरा होने के बाद कोलंबो डॉकयार्ड के बोर्ड का फिर से पुनर्गठन किया गया है। अब इसमें भारतीय भी शामिल हो रहे हैं। चीन पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि तिमिरा एस गोदामकुरा कोलंबो डॉकयार्ड PLC के MD CEO बने रहेंगे ताकि ऑपरेशन चलता रहे और यहाँ पर भारत ग्लोबल शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर इकोसिस्टम में अपने आप को मजबूत कर रहा है। ये डील क्यों जरूरी है? भारत ने श्रीलंका की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने जिस तरीके से 51% स्टेक खरीदा है, भारत का दबदबा बढ़ेगा। चीन के बढ़ते दबदबे को काउंटर करने के लिए इसे बेहद खास माना जा रहा है। भारत समुद्री ताकत के मामले में दुनिया में अभी 16वें नंबर। 2030 तक भारत शिप बिल्डिंग के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल होना चाहता है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।